छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र चल रहा है। 45 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस की एक टीम बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर रवाना हो गई है। प्रदेश के अलग अलग जगहों से घुसपैठियों को रायपुर में इकट्ठा किया गया और इसके बाद पुलिस घुसपैठियों को ले जाकर बीएसएफ को सौंप देगी, जिन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश जारी है। पुलिस अलग अलग अभियानों के जरिए बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश कर रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने प्रदेश के दुर्ग, कवर्धा, मोहला मानपुर, रायपुर और राजनांदगांव जिले से 45 घुसपैठियों को पकड़ लिया। इसके बाद इन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। सोमवार की देर रात बांग्लादेशियों के साथ जाने वाली टीम को यह जानकारी दी गई। जानकारी के मुताबिक इन बांग्लादेशियों को गुवाहाटी के रास्ते बांग्लादेश भेजा जाएगा। पुलिस की टीम दोनों में से किसी एक बॉर्डर तक जाएगी और इन तमाम बांग्लादेशियों को बीएसएफ को सौंप देगी। इसके बाद आगे की प्रक्रिया को बीएसएफ करेगा, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करेगा। हालांकि जिन बांग्लादेशियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन्हें अभी नहीं भेजा जाएगा। ऐसे लोग कोर्ट की कार्रवाई पूरी होने के बाद भी यहीं रहेंगे। रायपुर में 6 बांग्लादेशियों पर केस दर्ज हैं। इनमें 3 भाई, एक दंपत्ति और एक नाबालिग बेटी शामिल है। दुर्ग में 7 से ज्यादा, जबकि राजनांदगांव में भी चोरी के मामले में बांग्लादेशी जेल में है। इन मामलों में कोर्ट के फैसले के बाद ही प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बांग्लादेशी दूतावास को भी इसकी प्रत्यर्पण की जानकारी दे दी गई है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ के पास है, इसलिए उन्हें इन नागरिकों को उनके देश तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दे दी गई है। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। इस पूरे मामले पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि बीजेपी को रोहिंग्या और बांग्लादेशी सिर्फ चुनाव के वक्त याद आते हैं। 1.5 साल में किसी को बाहर नहीं किया गया। अगर राज्य में रोहिंग्या, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिक मौजूद हैं, जैसा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने माहौल बनाने की कोशिश की थी, तो फिर उन्हें बाहर किया जाना चाहिए। जिस पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि गृह मंत्री के कहे अनुसार घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है, डिपोर्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। घुसपैठियों के रहने से देश की डेमोग्राफी खराब हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम चुनावी सभाओं में बहुत सारी बातों का जिक्र किया, बहुत सारे मुद्दों को चुनावी रैलियों में उस मुद्दे को उठाया, लेकिन सरकार बनने के बाद जो हजारों की संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का जिक्र किया गया था, उन्हें उस तरीके से चिन्हित नहीं किया जैसा कि चुनावी रैलियों में बोला गया। अब कांग्रेस खुद बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि विधानसभा में हजारों की संख्या में जिन बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का जिक्र आप कर रहे थे, वो आखिर हैं कहां, जरा बताइए। तो उंगलियों पे गिनने वाले कुछ नामों को बता दिया गया है और कहा गया है कि साहब हम उन्हें बॉर्डर जाकर बीएसएफ को सौंप देंगे। लेकिन फिर हजारों की संख्या में क्या? विधानसभा में बहस, आरोप प्रत्यारोप का दौर कैसा रहा, सुन लीजिए। देखिए, एक आदेश भारत सरकार का ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उसको आइडेंटिफाई करके देश से बाहर किया जाए, पाकिस्तान भेजा जाए। अब छत्तीसगढ़ की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अभी तक के कितने पाकिस्तानी आइडेंटिफाई हुए और कितने को बाहर भेजा गया? ये चुनाव के समय तो उन्होंने कहा था यहाँ रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, हम सबको बाहर करेंगे। मैं पिछले समय 2 बार हो गया लगातार प्रश्न करते, वो उत्तर में निरंक आ रहा था। तो ये केवल चुनाव के समय ये घुसपैठिया और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या की बात करते हैं। बचत ये जब 2 साल हो गया इसकी सरकार बने, अभी तक के किसी बाहर करके नहीं क्यों बाहर नहीं कर पा रहे हैं? बांग्लादेशी की भी बाहर करो, रोहिंग्या की भी बाहर करो और पाकिस्तानी की भी बाहर करो। कितने पाकिस्तानी यहाँ हैं?
क्यों उस मामले में मौन है जब भारत सरकार की तरफ से आदेश आया है? तो अब क्या भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार केंद्र के भी बात की अवहेलना कर रहे हैं, उसके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं? बताएं, विष्णुदेव साहब बताए, विजय शर्मा जी बताए, कितने पाकिस्तानी आइडेंटिफाई हुए और कितने को बाहर किया? छत्तीसगढ़ शांतिप्रिय प्रदेश है। जो नए तरह के अपराध हो रहे हैं वो इसी तरह के अनजान लोगों के कारण हो रहे हैं और ये प्रमाणित हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में भी कई राज्यों को क्रॉस करके घुसपैठ हुआ है। और आज चर्चा हुई है, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम घुसपैठ पर कार्रवाई कर रहे हैं तेजी से, आप सबने सुना है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में आज चर्चा हुई। नहीं, कार्रवाई उनकी चल रही है, जैसा मंत्री जी ने बताया, निश्चित होंगे। अब कब तक होंगे प्रक्रियाजनक कहा उन्होंने। मामला कितना गंभीर है आप असम में देखे, इलेक्शन इशू है। पश्चिम बंगाल में 4-5 जिले ऐसे हैं जो बांग्लादेश बनने जा रहे हैं। देश की पूरी डेमोग्राफी खराब हो रही है और छत्तीसगढ़ लोग आके बसते हैं, सब जो यहाँ रहते हैं बोलते हैं शांतिप्रिय प्रदेश है। जो अभी अशांति दिखती है वो ऐसी घटनाओं के कारण दिखती, ऐसे लोगों के कारण दिखती।